तो बेटा द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण आप जानते हो, चरक सूत्र 27 में आया था। वहां 12 वर्ग थे आर द्रव्यों के, नाम लिखे हैं शुक धान्य शमी धान्य मांस शाक फल। इनको अगर भूल जाओ तो इस तरह कर सकते हो, मांस या नॉनवेज हो गया, शाक फल जो है बिल्कुल ये वेज डाइट की बात आ गई कि भाई शाक फल हरी सब्जियां जो है वेज डाइट है। तो मांस शाक फल हरी तक। कृतान आहार उपयोगी, ठीक है, इक्षु मध्य गोरस और जलवर्ग, ये आपको याद ही रखने हैं चरक वाले बेसिक। तो चरक के 27 हैं, ठीक है। लास्ट वाले चार जो है इक्षु मध्य गोरस और जलवर्ग। इनमें से क्या है कि गोरस वर्ग जो है उसको सुश्रुत ने सिर्फ गोरस ना कह के चार चीजें कह दी, इसमें गाय से मिलने वाली या मिल्क कह लो, मिल्क सोर्स चीज होगा। तो शीर दधी तक्र और घृत, ये चार चीजें कह दी। बाकी अगर बात करें सूत्र सूत्र 45 सूत्र 46 क्रमशः द्रव द्रव्य और अनद्रव्य 10 और 13 बताए। दास्य द्रव 10, अन 13 है, वहां 3 बनता है जब अन लिखते हो आप लोग, तो 13, तो ये वाला आंसर, ठीक है। कैसे होते हैं 10, इक्षु मध्य जल, ये लास्ट वाले चार जो हमने पढ़े चरक के, इक्षु मध्य गोरस जलवर, तो तीन तो ये आ गए इक्षु मध्य और जल, प्लस गोरस को चार में बांट दिया, शीर दधी तक्र और घृत। इसके अलावा हमने एक ट्रिक याद की, ममूटी, साउथ का जो हीरो है ममूटी, यानी मधु मूत्र और तेलवर। हम जब आगे बढ़ेंगे तो संग्रह ने इस ममूटी में से पहले वाला यानी मधु हटा दिया। अगर हृदय की बात करेंगे तो उन्होंने मधु के साथ मूत्र को भी हटा दिया, तो वहां सिर्फ तेल वर्ग आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ममूटी करके हम लोगों ने ये ट्रिक याद कर ली। सुश्रुत के अनद्रव्य की बात करें तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक याद की कि सुश्रुत की शाली है, शाली यानी शाली, नाम क्या है उसका, पुष्पा। उसको किसने बताया कि भाई धान्य बट रहे हैं यानी चावल बट रहा है, तो कुधान्य, ठीक है। तो वो लेने के लिए पैदल ही चली गई, पैदल यानी वैदल वर्ग। तो चलते समय उसके धातु रत्न यानी धातु और रत्न छलक रहे हैं, छलक यानी छा से छार ला से लवण का से कम, ठीक है। तो चलते समय धातु रत्न छलक रहे हैं उसके। प्लस मांस शाक फल कृतान, यानी चरक वाला ही है, मांस शाक फल और ये कृतान, प्लस हरितक और आहार उपयोगी। ये दो नहीं रखे तो हम ऐसे याद रखते हैं कि बाद वाले जो लोग हैं नॉनवेज खाने वाले हैं, ये हरी चीजों को कह रहे हैं कि आहार के उपयोगी नहीं है हमारे लिए, हम नहीं खाते, तो हरि तक आहार उपयोगी सुश्रुत में भी नहीं है, आगे वाग्भट में भी नहीं है, आप देखोगे, ठीक है ना। तो शाली कुधान्य वैदल मास शाक फल कृतान पुष्प धातु रत्न शार लवण और कंद। संग्रह की बात करें सूत्र 6 सूत्र 7 में क्रमशः द्रव और अन्न के छह छह भेद बताए। इसी तरह हृदय ने भी चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर कितने कितने 5 और 7 वर्ग बताए हैं, उनके भी टोटल 12 ही। द्रव के 5 कर दिए 6 की जगह, तो अन्न के 7 कर दिए, वहां एक नंबर बढ़ा दिया, टोटल है 12 ही उनके भी। संग्रह की बात करें तो द्रव द्रव्य में 4, वही क्षीर जल इक्षु मधु, मधु नहीं है सॉरी ये मध्य है, जैसे मैंने कहा कि संग्रह ने ममूटी पहले वाला माँ हटा दिया है, मधु हटा दिया है, तो ये मध्य है, ठीक है ना, सही कर लेना, करेक्शन है यहाँ पे। प्लस मूत्र और तेल वर्ग। संग्रह की बात करें अंशरूप विज्ञानी अध्याय, तो शूक शिम्बी चरक की तरह, फिर वही कृतान मास शाक फल वर्ग, है ना, और आहार उपयोगी और हरितक, वो ये भी नहीं मानते। हृदय की बात करें द्रव द्रव के 5 वर्ग, कैसे, तो जल क्षीर इक्षु मध्य और साथ में ममूटी में से तो शुरू के 2 हटा दिए, मधु भी हटा दिया और मूत्र भी हटा दिया, ठीक है, सिर्फ तेल वर्ग है, तो इसलिए 5 हो गए इनके 6 की जगह। 7 वर्ग अगर हम आहार वालों की बात करें तो 6 तो वही है जो संग्रह के हैं, और आप जानते हो कि औषध वर्ग किसकी देन है, हृदय की देन है ना। तो औषध वर्ग इनका है जिसमें लवण क्षार आदि सब आते हैं, तो औषध वर्ग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 7 वर्ग हो जाता है। यही कुछ और जरूरी पॉइंट लिखे हैं कि चरक, उन्होंने मूत्र का वर्णन कहाँ किया, है ना, कि हाँ मूत्र वर्ग नहीं लिखा उन्होंने चरक ने कहीं पे, तो उन्होंने कहाँ वर्णन किया है, तो सूत्र 1 में आपको ध्यान आ रहा होगा, आप लोग पढ़ते हो चरक सूत्र 1 में। मधु का वर्णन कहाँ किया है, तो इक्षु वर्ग के अंदर ही मधु का वर्णन कर दिया, ये बताई थी मैंने बात आपको। तो चरक ने मधु का वर्णन इक्षु वर्ग के साथ ही कर दिया है। तेल और लवण का वर्णन कहाँ किया है, तो आहार उपयोगी वर्ग में किया है। नागर या कह लो शुंठी, तो वो दोनों जगह मिलता है, आहार उपयोगी में भी और हरितक वर्ग के अंदर भी। तो मूत्र का वर्णन सूत्र 1 में किया, मधु का इक्षु वर्ग में किया है, तेल और लवण का आहार उपयोगी वर्ग में, और नागर का आहार उपयोगी और हरितक वर्ग में।